मिडिल ईस्ट में चल रही जंग अब सिर्फ मिसाइलों और तेल ठिकानों तक सीमित नहीं रही। अब इस जंग का निशाना बन रहा है पानी। इजराइल और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच अब वाटर डिसैलिनेशन प्लांट यानी समुद्री पानी को पीने लायक बनाने वाले संयंत्र भी टारगेट पर आ गए हैं। नमस्कार, मैं हूं वंदना त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान का डिजिटल चैनल। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर बने बड़े वाटर प्लांट पर हमला किया। इसके बाद आसपास के करीब 30 गांवों की पानी सप्लाई प्रभावित हो गई। इसके जवाब में ईरान ने भी रणनीतिक बदलते हुए पहली बार बहरीन के वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी देशों में ये प्लांट सिर्फ एक तकनीक सुविधा नहीं बल्कि पूरे समाज की लाइफलाइन है। अगर इन संयंत्रों पर हमला होता है, साइबर अटैक किया जाता है या पानी को दूषित कर दिया जाता है तो इसका असर सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे क्षेत्र में मानवीय संकट पैदा हो सकता है। असल में खाड़ी देशों की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि यहाँ प्राकृतिक मीठे पानी के स्रोत बेहद सीमित है। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान दुनिया के सबसे सूखे इलाकों में गिने जाते हैं। ऐसे में समुद्र के खारे पानी को साफ करके पीने लायक बनाना इन देशों की मजबूरी है। खाड़ी सहयोग परिषद यानी जीसीसी देशों का योगदान दुनिया के कुल डिसैलिनेशन पानी में करीब 40% है। पूरे इलाके में 400 से ज़्यादा डिसैलिनेशन प्लांट का काम कर रहे हैं और कई देशों में तो पीने का ज़्यादातर पानी इसी तकनीक से आता है। अगर अलग अलग देशों की निर्भरता देखें तो कतर में 100% पीने का पानी डिसैलिनेशन से आता है। कुवैत और बहरीन में करीब 90%, ओमान में 86%, सऊदी अरब में 70%, जबकि यूएई में औसतन 42% पानी इसी सिस्टम से मिलता है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद जैसे शहरों में तो 90% तक पानी की सप्लाई इन्हीं प्लांट पर निर्भर है। खाड़ी क्षेत्र में भीषण गर्मी, बेहद कम बारिश और तेजी से खत्म होते भूजल स्तरों के कारण डिसैलिनेशन सिर्फ एक तकनीक ही नहीं बल्कि जीवन का आधार बन चुका है। अगर किसी बड़े शहर में पानी की सप्लाई कुछ दिन के लिए भी रुक जाए तो हालात तेजी से संकट में बदल सकते हैं। मिडिल ईस्ट के विशेषज्ञ मानते हैं कि जंग में अगर पानी के सिस्टम को निशाना बनाया गया तो इसका असर तेल से भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। एक अमेरिकी कूटनीतिक दस्तावेज के मुताबिक सऊदी अरब के जुबैल डिसैलिनेशन प्लांट से रियाद शहर के 90% से ज़्यादा पानी की सप्लाई होती है। अगर ये संयंत्र नष्ट हो जाए तो राजधानी को एक हफ्ते के भीतर खाली करना पड़ सकता है। इसी तरह कतर ने भी पहले चेतावनी दी थी कि अगर ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ और समुद्री पानी दूषित हो गया तो कतर, यूएई और कुवैत जैसे देशों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। कतर के अनुमान के मुताबिक ऐसी स्थिति में देश के पास सिर्फ 3 दिन का पीने का पानी बचेगा। यही वजह है कि कतर के बाद आपातकालीन स्थिति के लिए 15 बड़े पानी भंडारण रिजर्वर तैयार किए हैं ताकि किसी संकट में पानी की सप्लाई जारी रखी जाए। अब सवाल ये भी है कि आखिर वाटर डिसैलिनेशन क्या होता है। दरअसल समुद्र के खारे पानी से नमक और अन्य खनिज तत्वों को अलग करके उसे पीने के लायक बनाने की प्रक्रिया को ही डिसैलिनेशन यानी जल अलवीकरणी कहा जाता है। इस प्रक्रिया में समुद्री पानी को कई चरणों से गुजारा जाता है और फिर उसका परीक्षण उसी तरह किया जाता है जैसे सामान्य फिल्टरेशन प्लांट से आने वाले पानी का किया जाता है। आज दुनिया के कुल पीने योग्य पानी का करीब 1% हिस्सा इसी तकनीक से आता है और यह खास तौर पर मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के देशों में ज़्यादा उपयोग में होती है। हालांकि इस तकनीक की अपनी चुनौतियां भी हैं। डिसैलिनेशन के दौरान अत्यधिक नमक वाला घोल यानी ब्राइन निकलता है। कई जगह इसे वापस समुद्र में छोड़ दिया जाता है जिससे आसपास की समुद्री पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच सकता है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि केशम द्वीप के डिसैलिनेशन प्लांट पर हमला करना एक खतरनाक और गंभीर परिणामों वाला कदम है जिसने करीब 30 गांवों की पानी सप्लाई प्रभावित कर दी है। इसके बाद ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकाने अल जफीर बेस को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए। ईरान ने इसे एक नपे तुले जवाबी कदम के
के रूप में पेश किया। ये घटनाएं साफ संकेत देती हैं कि अगर जंग का दायरा बढ़ता है और वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स लगातार निशाने पर आते हैं तो खाड़ी देशों में गंभीर जल संकट पैदा हो सकता है। सऊदी अरब के जुबैल और रस अल खैर जैसे संयंत्र दुनिया के सबसे बड़े डिसैलिनेशन प्लांट्स में शामिल हैं, जो हर दिन लाखों क्यूबिक मीटर पानी तैयार करते हैं। अगर इनमें से किसी बड़े प्लांट को नुकसान पहुंचता है तो कुछ ही दिनों में बड़े शहरों में पानी की भारी कमी हो सकती है। इससे लाखों लोग पीने के पानी से वंचित हो सकते हैं, स्वास्थ्य संकट बढ़ सकता है और बड़े पैमाने पर पलायन की स्थिति भी बन सकती है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब पानी भी हथियार बनता दिखाई दे रहा है और अगर यही सिलसिला बढ़ा तो इसका असर सिर्फ जंग लड़ रहे देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है।